तो बच्चों आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट पर जेईई एडवांस के अंदर जेईई मेंस में नीट के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। यह कॉन्सेप्ट बोर्ड क्लास का है जो वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं बताया जाता, लेकिन हम यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे और इस पर किस प्रकार नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कोई चार्ज रहता है, दो प्लेट्स रहती है, उसके मध्य चार्ज मोशन में रहता है, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारी कंडीशंस दे रखी होती हैं, उनके थ्रू हमें कुछ ज्ञात करना होता है, वो हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे इसके अंदर क्या क्या ज्ञात करना होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज सेट अप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। हमें दो प्लेट दे रखे हैं, पैरेलल प्लेट दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, एक नेगेटिव। इनके मध्य हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड्स होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर है और इन नेगेटिव चार्ज की ओर आ रही है। तो ये बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में दे रखे जैसा कि हमें फिगर में, जैसा कि हमें डायग्राम में दर्शाया गया है। इसके बाद में बोला गया कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। इनके मध्य एक इलेक्ट्रॉन है, वो वी नोट स्पीड से इसके अंदर इंटर करवाया जाता है। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको वी नोट स्पीड से इसके मध्य क्या सिमेट्रिकली, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे, मतलब बीच से इसको इंटर करवाया जाता है। और इन दोनों प्लेट्स की लेंथ है वो हमें एल दे रखी है। इसके बाद में हमें जो फाइंड आउट करना वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे कि इसने यहाँ पर ये कितना एंगल बनाया और ये कितनी स्पीड के साथ में बाहर निकली है। ये साथ में ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ये वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और ये कितने समय के बाद में इस एल डिस्टेंस को पार करेगी, और एक्सिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वाई एक्सिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए देखने वाले, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से बताएंगे, जो कि आपको क्लासेज में नहीं बताया गया, बोर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से फील के साथ में देखेंगे। बच्चा इसके अंदर एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर क्या बात ध्यान रखनी है? पहले तो ये बातें ध्यान रखनी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यों चार्ज रखेंगे, तो क्यों चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, क्यों ई फोर्स लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्यों ई। क्यों चार्ज रखा हुआ है तो क्यों ई चार्ज रखा हुआ, तो ई आ जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन के वाइज आके करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वी नोट स्पीड से छोड़ा जाता है, यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स कार्य करेगा। इसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स कार्य करेगा। वो फोर्स किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य करता है, वो फोर्स कार्य करेगा। देखो, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर आ गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगी? अपने से रिपेल करेगी। ये क्या करेगी? रिपेल करेगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स किस प्रकार से लगा? इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज की ओर, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ, और वो भी क्यों ई मान का लगेगा। तो मैं क्यों का वैल्यू यहाँ पर ई रख देता हूँ। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ई मान का एक फोर्स लगता है। किस प्रकार से लगा वो दोबारा से देखेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये लाइक चार्ज हो गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये अनलाइक चार्ज है, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको। इसी के कारण ये क्या दिखाया गया है डायग्राम में इस प्रकार से जाता हुआ दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया? क्योंकि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पता चल गई है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर एक बात है कि ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स क्या है? ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, वाई डायरेक्शन में ही इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसके ऊपर क्या पहले तो लिख लेते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू आ जाएगा ई मान का एक फोर्स लगेगा। और वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ये लगेगा इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा? वाई डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्स का पता चल गया। अब वाई डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? वाई डायरेक्शन में क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा?
एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कौन लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ये मोशन करता चला जाएगा। यहाँ से इसको क्या किया, छोड़ा गया, तो इसके इस डायरेक्शन में एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्सिस डायरेक्शन में इसका कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसका वाई डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा वो हम इसके अंदर ज्ञात करते हैं। तो एफ नेट का फॉर्मूला कितना होता है, एफ नेट का फॉर्मूला होता है एम ए हमारे पास आता है। तो एक्सिस डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में लिख देते हैं। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले को हम दोनों को क्या करते हैं, एफ वाई को और एफ नेट को दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम ए वाई इजक्वल टू एम क्या, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा ई ई, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में इजक्वल टू ई ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ई ई अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो एक्सेलरेशन की बातें हो गई यहाँ पर। अब ये देखते हैं, यहाँ पर ये बातें मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। ये याद रखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव इनवर्ड्स होता है, रेडियली आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सिस डायरेक्शन की और वाई एक्सिस डायरेक्शन की, खुलकर बातें कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्या, अभी ये प्लेट्स के अंदर क्या था, हमारे पास वाई डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा था। अब इसका प्रारंभिक वेग कितना है, वी नोड है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी नोड है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक बात कर लेते हैं हम वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बात करेंगे, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नोड है, ठीक है। एक्सिस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नोड है। इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना आया है, इसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके ऊपर ये इसने एक्सिस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एक्सिस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी ये है और ये इतना है, तो ये एक्सिस डायरेक्शन में यदि जा भी रहा है तो ये कितना करेगा, ये एल डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक्सिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एल इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम तो दोनों के लिए समान होगा, तो टाइम निकाल लेते हैं पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है और इसके अंदर एक्सिस डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो ये बात यहाँ पर रख लेते हैं। तो एक्सिस बात कर रहे हैं तो यू एक्स और ये यू एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। तो एल का वैल्यू एल इक्वल टू वी नोड टी, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा एल अपॉन, टाइम हमारे पास आ जाएगा एल अपॉन वी नोट, हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यह है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यहाँ पर कोई भी चार्ज दे देता है, वह चार्ज कितने टाइम में ये एल डिस्टेंस कवर करेगा, वह एल अपॉन वी नोट टाइम में क्या करेगा, यह डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसका हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो निकाल लेते हैं हम वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस 2a, ये नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पर ये लगाएंगे, ये लगा लेते हैं, ये 80, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो ठीक है। एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आता है, 0 निकल कर आता है, तो वी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, वी नोट आ जाएगा। तो इनिशियल और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एक्सिस डायरेक्शन में तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। ये इतनी बात यहाँ पर हो गई। अब थोड़ी वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। वाई एक्सिस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वाई एक्सिस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अगर वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है हमारे पास ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास वाई डायरेक्शन में ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट,
अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो वाई डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे तो ये मैं लिख लेता हूँ एस वाई, हमने वाई मानना है इसको, क्या किया है, वाई हमने मानना है इसको। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वाई आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसकी y की वैल्यू ही निकालता हूँ कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो यही समीकरण यूज़ करते हैं, t तो यह रहा, t तो क्या रहेगा, सदाबहार रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए लगाऊंगा मैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए वाई यू वाई तो हमारे पास ये तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू हमारे पास जीरो दे रखी है। तो y इक्वल टू हाफ ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी की वैल्यू हमें दे रखी है एल अपॉन वी नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ ई एल स्क्वायर, इसको सीधा लिख देता हूँ ई एल स्क्वायर अपॉन 2v नोट का स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में इसने मतलब अपना जो मेन एक्सिस था इसने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है, अपने मेन एक्सिस से इसने ई एल स्क्वायर अपॉन 2v नोट अपना डिस्प्लेसमेंट इसने शो किया है। तो ये दो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए हमने वेलोसिटी निकाल ली है, एक्सेलरेशन निकाल लिया, और कितना डिस्टेंस एक्सिस डायरेक्शन में तय करेगा और कितना डिस्टेंस ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में तय करेगा, ये बातें भी हमने निकाल ली है, टाइम भी हमने निकाल लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसने हमने ये वाई डिस्टेंस तो निकाल लिया, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन तो नहीं निकाला। एंगल ऑफ डेविएशन भी हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहीं पर हम देखो ये एंगल, ये वी नोट वेलोसिटी जा रही है, इस प्रकार से क्या जा रहा है, ये वी नोट वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसलिए क्या थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इसके मैं घटक करूँगा तो ये वाला क्या आ जाएगा, मैं इसको एक बार सीधा बोल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, वी एक्सिस डायरेक्शन है, और ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, वी वाई डायरेक्शन आ जाएगा। ये क्या है, वी एक्सिस डायरेक्शन है और ये हमारे पास वी वाई डायरेक्शन है। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारे पास क्या आएगा, वी वाई को ही डिनोट करता है। अब मैं इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर लेता हूँ ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, टेन थीटा लिख देता हूँ। इस ट्राइंगल में टेन थीटा लिखूंगा तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो वी वाई अपॉन वी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने क्या पता करना है, इन फाइनल एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी और फाइनल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो एक्सिस डायरेक्शन में तो हमने ये निकाल रखी है, लेकिन वाई डायरेक्शन में हमने कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाली है, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल दें। तो वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। तो वी वाई, तो इसको लिखेंगे हम वी वाई इक्वल टू ए वाई तो हमारे पास यू वाई तो हमारे पास जीरो है, और ए वाई है हमारे पास ई अपॉन एम ई इंटू टी की वैल्यू हमारे पास एल अपॉन वी नोट आ जाती है, एल अपॉन वी नोट। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वी वाई की वैल्यू आ जाती है। अब वी वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई एल अपॉन एम ई वी नोट, और वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी नोट। तो इसको आ जाएगा कितने एंगल के साथ में जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ई एल अपॉन एम ई वी नोट का स्क्वायर आ जाएगा। यह हमारे पास क्या आ जाएगी, यह कितने एंगल ऑफ डेविएशन के साथ आएगा, ई एल अपॉन एम ई वी नोट का स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल, और वाई डायरेक्शन में ये इतना यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा, एक्सिस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा फाइनल, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। और जब इनिशियल यहाँ पर यू एक्स मैंने ये यू वाई जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि हमने प्रारंभ में इसको एक्सिस डायरेक्शन में ही क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। फिर तो ये यू वाई है जो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, वो किसके कारण है, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण है, इसको हमने नहीं दिया, इसलिए हमें लास्ट में वी वाई प्राप्त होता है, यू वाई प्राप्त जीरो इसलिए होता है। ये दोनों रीजन्स भी आपके पास आ गए हैं। तो इसके अंदर आपके पास कितने टाइम में जाएगा फाइनल वेलोसिटी इन एक्सिस डायरेक्शन, और हमारे पास वाई डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और ये साथ में ही कितने एंगल ऑफ डेविएशन से जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ई एल अपॉन एम ई वी नोट का स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन में आ जाएगा।
अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यदि इनिशियल पूछता है तो ये वाला लगा देंगे, और फाइनल के लिए पूछेगा तो ये वाला और ये वाली हमें वेलोसिटी प्राप्त है। तो एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और भी बढ़िया तरीके से। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।